नमस्कार साथियों। हमसाय टाइम्स की विचार सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विश्लेषण का विषय हमारे देश की दो प्रमुख जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि ये एजेंसियां किस प्रकार से कार्य करती हैं, किस प्रकार से इन्हें कार्य करना चाहिए और ये स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रही हैं, ऐसा आरोप समय समय पे लगता रहता है। तो इन सभी जो विषय हैं इनका हम थोड़ा सा एक बार विश्लेषण करके देखते हैं। भारत में अपराध नियंत्रण में रहे, इसके लिए सीबीआई का गठन किया गया। आपराधिक गतिविधियों की जांच के लिए यह एजेंसी भारत सरकार के द्वारा बनाई गई और वित्तीय अनियमितता, जिसे हम धन का भ्रष्टाचार बोलते हैं, उसकी जांच के लिए ईडी का निर्माण या ईडी की स्थापना की गई। ये दो जांच एजेंसियां भारत की ऐसी जांच एजेंसियां हैं जिनके ऊपर सत्ता का सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है, ऐसा आरोप समय समय पे लगता रहा है। हमारा ये विश्लेषण करने का कोई उद्देश्य यह नहीं है कि हम किसी पार्टी विशेष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं या हम किसी का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन पहले भी अलग अलग पार्टियां सत्ता में रही हैं। केंद्र की सत्ता में जो भी पार्टी रहती है उसका प्रभाव सीधा सीधा इस एजेंसी के ऊपर रहा है। और जब हम इस प्रकार के तथ्यों पे बात करते हैं तो सबसे पहले कुछ आंकड़े प्रत्येक मीडिया चैनल्स है या कोई और व्याख्या करने वाला जो भी तर्क आपके बीच में लेके आता है, कोई ना कोई आंकड़े ले आते हैं कि इतने लोगों पे भ्रष्टाचार की जांच की गई, इतने लोग अंदर डाले गए, इस प्रकार के भ्रष्टाचार की जांच हुई। ये सब कुछ आंकड़े हमारे बीच में रखे जाते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज तक अपने स्थापना काल से लेकर के आज तक ये जांच एजेंसियां सत्ता में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति की या उस सत्ता को सहयोग करने वाले किसी भी पार्टी के नेता की जांच नहीं कर पाई है। और अगर पहले उनकी जांच चल रही है तो केंद्र की सत्ता में आते ही या उसका कोई सहयोगी दल है, उनकी जांच अगर पहले से चल रही है तो वो पॉजिटिव रूप से बंद कर दी जाती है या उसका निदान कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? ये जांच एजेंसियां न्याय को स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र की जो हमारी परिपाठी है इसे मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन सत्ता का इस प्रकार से इन संस्थाओं के ऊपर हस्तक्षेप या इन संस्थाओं के अंदर हस्तक्षेप होना बहुत ही बड़ी खतरे की निशानी है, क्योंकि इससे एक तो लोकतंत्र और दूसरा न्याय, दोनों ही विषयों के ऊपर सीधा प्रहार किया जा रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोग अपने स्वार्थ के लिए या अपनी अन्य महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इन संस्थाओं का जमकर दुरुपयोग करते आए हैं। और ये हमारे देश के लिए, ये हमारे समाज के लिए, ये हमारे लोकतंत्र के लिए, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए ये विषय बहुत ही खतरनाक है। और अगर ऐसे ही चलता रहता है तो आने वाले समय में जो भी सत्ता पर काबिज होने वाली पार्टी होगी वो इस संस्थाओं का और दुरुपयोग करेगी, क्योंकि ये परिपाठी चलती आ रही है। अब समय आ गया है कि इन विषयों के ऊपर खुल करके बात की जाए, समाज में ऐसा वातावरण बनाया जाए कि इन जांच एजेंसियों को स्वैच्छिक रूप से कार्य करने की एक आजादी दी जाए और ऐसा माहौल देश में बने कि ये संस्थाएं अपने इच्छा से और अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ में कार्य कर सकें। यहां हम एक बात बहुत ही साफ रूप से स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम किसी भी पार्टी के किसी भी नेता या किसी भी अफसर या किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करते हैं। चाहे वह किसी भी दल में हो, उनकी जांच होनी ही चाहिए, लेकिन वो जांच निष्पक्ष रूप से और जांच एजेंसियों की रूपरेखा के अनुसार होनी चाहिए, ना कि किसी
सत्ता के प्रभाव में आकर के या किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य बना करके की जानी चाहिए। अगर हम इन विषयों के ऊपर समाज में जागरूकता लेके आए, क्योंकि समाज में जागरूकता की आवश्यकता इसलिए है कि जो भी राजनीतिक दल है वो सीधे समाज से जुड़े हुए होते हैं, और जब उन्हें लगता है कि हमारी इस प्रकार के हस्तक्षेप से समाज के लोग हमसे दूर हो रहे हैं, तो वो ऐसे हस्तक्षेप करना डायरेक्टली बंद कर देते हैं। इनडायरेक्ट तो फिर भी रहता है, लेकिन डायरेक्टली बंद कर देते हैं। और ऐसे आरोप जो लग रहे हैं उनकी जो सत्यता कितनी है, या इसमें दोनों तथ्य हो सकते हैं। आरोप लगाने वाला भी अपने आपको बचाने के लिए, हो सकता है उन्होंने भ्रष्टाचार किया हो और अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कर रही हैं, लेकिन ये दोनों ही जांच एजेंसियां सत्ता के प्रभाव से विमुक्त होकर कार्य कर सकें, इसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। और हमारा लोकतंत्र और सामाजिक न्याय तभी स्थापित हो सकते हैं जब हम जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देंगे। आपने मुझे सुना है। और दूसरा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम पूरे उत्साह के साथ में विचार सीरीज के अगले एपिसोड में आपसे मिलें। और पीछे के जो मैंने 3 विचार सीरीज के जो एपिसोड बनाए हैं उनमें आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार प्रेम सहयोग मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी इस प्रकार से आप हमारे साथ कार्य करते रहेंगे। आपने अब मुझे समय दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,